नमस्कार। एस्ट्रॉन टेक्सफिन के नए वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट 6-7 सप्ताह से लगातार गिर रहा है और चूंकि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर यानी इक्विटी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टमेंट चूंकि स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड के थ्रू होती है, तो जाहिर है कि जो इक्विटी म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स हैं, खासकर स्मॉल कैप सेगमेंट के म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर, उनमें घबराहट अधिक है और वो जानना चाहते हैं कि इस परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो आज हम चर्चा करेंगे उन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स की जो इस गिरते हुए बाजार में, जब मार्केट गिर रहा हो, इस बाजार में कौन फंड सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। इस पर आगे चर्चा करने के पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं कि पिछले 52 वीक्स में स्टॉक मार्केट सबसे ऊंचे स्थिति में 27 सितंबर 2024 को थी और उस दिन जो निफ्टी 50 ये थी 26,277 और मिड कैप 150 ये 22,515 पॉइंट्स पे थी, जो आज के दिन में निफ्टी 50 25,533 और मिड कैप 150 16,802 पॉइंट पे थी। और यदि कंपेयर करें हम 27 सितंबर 2024 से आज के दिन यानी 14 नवंबर 2024 जो स्टॉक मार्केट बंद हुआ उसके पोजीशन के हिसाब से, तो हम देखते हैं कि दोनों ही सेगमेंट में, चाहे निफ्टी 50 का सेगमेंट जो लार्ज कैप सेगमेंट का इंडिकेटिव माना जाता है और मिड कैप, दोनों में 10% से अधिक की गिरावट आई हुई है। फाइनेंशियल पंडित का कहना है कि स्टॉक मार्केट की ये स्थिति कई कारणों से है। जैसे सबसे पहला कारण है कि चाइना में अभी कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म हुए हैं और उस रिफॉर्म के कारण वहाँ का स्टॉक वैल्यूएशन अंडर वैल्यूड हो गया है। और इंडिया का जो स्टॉक मार्केट था, कई महीनों या करीब एक वर्ष से अधिक से ये कहा जा रहा था कि इंडियन स्टॉक मार्केट ओवर वैल्यूड हो गया था, जिसके कारण जो एफपीआई थे, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर या एफआईआई भी उसको बोलते हैं, उन्होंने पिछले 27 सितंबर 2024 से लेके 14 नवंबर 2024 तक के बीच करीब 14 बिलियन यूएस डॉलर विड्रॉ कर लिया इंडियन स्टॉक मार्केट से। और ये चाइनीज मार्केट के साथ साथ और इंटरनेशनल मार्केट में उन्होंने ये इन्वेस्ट किया। तो निश्चित रूप से जब 14 बिलियंस पिछले 7 सप्ताह में विड्रॉ हो जाएंगे इंडियन स्टॉक मार्केट से, तो स्टॉक मार्केट में कुछ ना कुछ हलचल तो होगी और ये हलचल एक इस परिणाम के कारण है। और इसके बाद एक चीज़ और बता दूं कि आज के दिन में यानी 14 नवंबर 2024 के डेट में जो एफपीआई की स्थिति है इंडियन स्टॉक मार्केट, जो स्टेक है, ये पिछले 12 साल में सबसे कम है। तो ये एक मुख्य कारण है जिसके कारण स्टॉक मार्केट में हलचल है। एक और कारण है यूएस के प्रेसिडेंट जो इलेक्ट हुए हैं, ट्रम्प साहब, क्योंकि उनकी वर्किंग स्टाइल या उनकी सोच है कुछ डिफरेंट है, तो इससे स्टॉक मार्केट एक चीज़ तो ये सोच रहा है कि शायद आने वाले दिनों में यूएस में इन्फ्लेशन बढ़ेगा, जिसका इम्पैक्ट हिंदुस्तान के स्टॉक मार्केट पर भी पड़ेगा। और ये सोच के ही स्टॉक मार्केट ने इस इम्पैक्ट को डिस्काउंट कर लिया है। और साथ साथ ये भी माना जा रहा है कि यूएस प्रेसिडेंट आने वाले दिनों में वाइड रेंज ऑफ इंपोर्टेड गुड्स, जो गुड्स यूएस में इंपोर्ट हो रहे हैं उसके बहुत बड़े ग्रुप में ये इंपोर्ट ड्यूटीज़ बढ़ाने जा रहे हैं, और ख़ासकर वैसे गुड्स में जो चाइना से यूएस में इंपोर्ट होता है, तो इसका भी इम्पैक्ट ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ेगी। ट्रेड वार स्टार्ट होने की संभावनाएं फिर जाहिर की जा रही है और इसका इम्पैक्ट निश्चित रूप से स्टॉक मार्केट पर पड़ेगा। तो ये कुछ कारण हैं जिसके कारण कि इंडियन स्टॉक मार्केट में भी हलचल है। अब अगला एक और मन में दुविधा होती है, एक और सवाल आते हैं कि आखिर ये स्थिति कब तक रहेगी। तो कुछ लोगों का कहना है कि हो सकता है ये स्थिति जून 2025 में जो इंडियन कंपनीज के अर्निंग्स के रिपोर्ट आएंगे उस तक ये चलेगा और उसके बाद शायद ये बाउंस बैक करे। और ये भी कहा जा रहा है कि चूंकि आज के दिन में 25,533 पॉइंट से निफ्टी 50 ये 22,800 पर सपोर्ट लेवल है। हो सकता है ये 600-700 पॉइंट्स जो और गिरने की संभावना बताई जा रही है। लेकिन मैं पहले बता दूं कि मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं, ये सारे अनुमान किए जा रहे हैं और हो सकता है कि ये अनुमान सही हो। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आज हम बात करेंगे, चूंकि पंडित ये भी कह रहे हैं कि भाई हो सकता है अगले 6-8 महीने और ये स्थिति रहे, तो उस पोजीशन में जो स्मॉल कैप सेगमेंट म्यूचुअल फंड के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको ये जानना जरूरी है कि आखिर कौन से फंड इस गिरते हुए मार्केट में सबसे अधिक सुरक्षित है। एनालिसिस के लिए हमने
5 फंड को शॉर्टलिस्ट किया है और इसके जो पैरामीटर्स है शॉर्टलिस्ट करने के वो 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर और 10 ईयर्स के CAGR के बेसिस पर हमने शॉर्टलिस्ट किया है। और इस पर आगे चर्चा करने के पहले मैं बता दूं कि मैं भी किसी भी म्यूचुअल फंड का प्रमोटर नहीं, ये कोई प्रमोशनल वीडियोस नहीं है। इसको हमने शॉर्टलिस्ट किया है और ये 5 फंड शॉर्टलिस्ट हो गए आए हैं। हो सकता है कि आपके शॉर्टलिस्ट के हिसाब से कोई और भी फंड आए, तो मेरे विचार को मानना कोई जरूरी नहीं कि ये अच्छे फंड हैं, आप अपने हिसाब से शॉर्टलिस्ट करें। लेकिन जो भी फंड आप शॉर्टलिस्ट करें, जो तरीका मैं आज बताने जा रहा हूं कि इसमें कितने खतरे हैं आने वाले दिनों में, किस फंड्स में किस तरह से देखेंगे, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और हमने इस एनालिसिस के लिए बैंक ऑफ इंडिया, इन्वेस्को, कोटक, निप्पॉन और क्वांट के स्मॉल कैप सेगमेंट जो 5 फंड बताए थे, क्योंकि ये सारी बातें स्मॉल कैप सेगमेंट की हो रही हैं, उसके बेसिस पे हमने ये किया हुआ है। और यदि जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यदि पिछले 52 वीक का यदि CAGR देखें तो बैंक ऑफ इंडिया का 30.11% है, इन्वेस्को का 35.18% है, कोटक का 32.92% है, निप्पॉन का 33.44% है और क्वांट का 38.24% है। और इस हिसाब से हम देखते हैं कि यदि पिछले 52 वीक को यानी एक साल के CAGR या ट्रेलिंग रिटर्न को हम बेसिस माने तो सबसे बेहतर क्वांट स्मॉल कैप दिख रहा है और इन 5 फंड में से सबसे खराब प्रदर्शन बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप का है। अब बात करते हैं कि इस 52 वीक को हम 2 सेगमेंट में बाइफरकेट कर देते हैं। एक 45 वीक्स, जो पहले का 45 वीक्स है, और दूसरा लास्ट 7 वीक्स। ये 7 वीक्स का बाइफरकेशन हमने इसलिए किया हुआ है क्योंकि 27 सितंबर 2024 को स्टॉक मार्केट अपने हाईएस्ट लेवल पे था। तो हम कंपेयर करेंगे इसको 2 पार्ट में और देखेंगे कि आखिर इसका इम्पैक्ट क्या होने की संभावनाएं बताई जा रही हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि 45 वीक्स में बैंक ऑफ इंडिया का 45.89% है, इन्वेस्को का 53.40% है, कोटक का 51.34% है, निप्पॉन का 51.61% है और क्वांट का 58.8%। और यहाँ भी हम देखते हैं कि जो पैटर्न 52 वीक्स के रिटर्न का था, सेम पैटर्न 45 वीक्स के पैटर्न का है। यानी क्वांट का सबसे अधिक 58.8% और बैंक ऑफ इंडिया का 45.89% सबसे कम। अब बाकी जो 3 फंड्स और हैं, इन्वेस्को, कोटक और निप्पॉन का, ये इन दोनों के बीच का है। तो जनाब 52 वीक्स का पैटर्न और 45 वीक्स का पैटर्न दोनों हमें ठीक दिखता है। अब लास्ट 7 वीक्स यानी 27 सितंबर 2024 से लेके 14 नवंबर 2024 तक का यदि रिटर्न इन 5 फंड्स का यदि देखें तो हम देखते हैं कि बैंक ऑफ इंडिया का रिटर्न -40.38% है, इन्वेस्को का 44.10% है, कोटक का 46.44% है, निप्पॉन का 46.71% है और क्वांट का 49.27% है। अब तीनों के रिटर्न को हम पैटर्न यदि देखें तो हम देखते हैं कि 52 वीक का पैटर्न मैच करता है 45 वीक के पैटर्न से, लेकिन लास्ट 7 वीक्स का पैटर्न मीन्स 27 सितंबर 2024 से लेकर 14 नवंबर 2024 तक का ये पैटर्न पिछले 2 पैटर्न से मैच नहीं करता है। और इसमें हम देखते हैं कि सबसे अधिक नेगेटिव रिटर्न जो है वो क्वांट में है और सबसे कम नेगेटिव रिटर्न जो है वो बैंक ऑफ इंडिया में। इसका मतलब यदि परफॉर्मेंस लास्ट 7 वीक्स के परफॉर्मेंस के हिसाब से यदि हम देखें तो हमें लगता है कि सबसे बेहतर फंड बैंक ऑफ इंडिया है और सबसे खराब प्रदर्शन पिछले 7 वीक्स में ये क्वांट स्मॉल कैप फंड का है। अब यदि लास्ट 7 वीक्स और लास्ट 45 और 52 वीक्स का यदि पैटर्न का कंपेयर करें, दोनों उल्टा दिख रहा है। इसका मतलब क्या, इसको हम इंटरप्रिटेट करते हैं। अब जैसे मैंने पहले चर्चा की थी, फाइनेंशियल पंडित का कहना है कि हो सकता है ये 6-8 महीने ये सिचुएशन और रहे। तो यदि हम माने कि 7 वीक्स का पैटर्न जो है यदि ये कंटिन्यू रहा फॉर फर्दर नेक्स्ट 7 वीक्स यानी टोटल 14 वीक्स का, तो जनाब उस हिसाब से हम देखते हैं यदि हम एस्टिमेट करें तो सबसे खराब प्रदर्शन जो अभी 49% के आसपास क्वांट स्मॉल कैप का फंड है, हो सकता है 14 वीक्स में ये 80-90% के आसपास का हो जाए लॉस। जनाब इसका सिंपल मतलब ये कि 7 वीक में, क्योंकि ये मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि ये संभावनाएं बताई जा रही हैं कि ये पैटर्न अभी ये स्टॉक मार्केट का गिरता हुआ पोजीशन अभी कुछ महीने और रहने की उम्मीद है। और यदि ये रह गया तो इस हिसाब से हम देखें कि नेगेटिव रिटर्न सबसे अधिक क्वांट का होगा और सबसे कम नेगेटिव रिटर्न जो होगा वो बैंक ऑफ इंडिया का होगा। और इस लिहाज से
कि अगले 7 वीक, 8 वीक या 10 वीक और कंटिन्यू करता है ये पैटर्न, तो सबसे सुरक्षित फंड इन पांचों फंड्स में जो माना जाएगा वो बैंक ऑफ इंडिया होगा। सेकेंड नंबर पर जो मेरा ओपिनियन है वो इन्वेस्को का होगा। 3 और 4 नंबर पे ये निप्पॉन और कोटक स्मॉल कैप, मैं 3 नंबर निप्पॉन को देता हूं और 4 नंबर पे कोटक को देखता हूं। और इन पांचों फंड में से सबसे असुरक्षित फंड क्वांट का स्मॉल कैप फंड है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये मेरा इंटरप्रिटेशन है। हो सकता है कि आप हमारे विचारों से सहमत नहीं हो, और न ही ये जरूरी है कि आप हमारे विचारों से सहमत हों। अब आप अपना फाइनेंशियल विजडम यूज करें, लेकिन एक चीज़ ध्यान जरूर रखें, जब भी आप ये देखना चाहेंगे कि कौन से फंड, चाहे स्मॉल कैप हो या मिड कैप हो, कोई और भी सेगमेंट हो, कौन से सुरक्षित फंड हैं, तो सुरक्षित फंड निकालने का तरीका जो मैंने बताया इस बेसिस पे यदि निकालेंगे तो शायद आप बेहतर परिणाम निकलने की गुंजाइश कर सकते हैं। थैंक यू।